हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है मैथ में चैप्टर 3 के 3.1 एक्सरसाइज पर चर्चाएं करेंगे और इसके सारे सल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप अपना बुक एनसीईआरटी का ओपन कीजिए, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये डिग्री माप दे दिया गया है, डिग्री माप दे दिया गया है, अब इसको रेडियन माप में बनाना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, और आपको सबसे पहले ये बताया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब ये डिग्री में दे दिया गया है 25 डिग्री, और आपको बताया गया है कि जैसे डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो आप पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए जो है हम इसको लिख सकते हैं 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये लिख सकते हैं। अब ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका 5 पाई बाई 36 रेडियन प्राप्त हो जाएगा। ये इतने रेडियन हो जाएंगे आपके 25 डिग्री में। 25 डिग्री में 5 पाई बाई 36 रेडियन। सिमिलर इसी टाइप से इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है -47 डिग्री और 30 मिनट। इसका मतलब यह है कि यहां पे ये 30 मिनट दिया गया है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में 30 मिनट इक्वल टू 30/60 डिग्री, इसको आप कैंसिल करेंगे 1/2 डिग्री। 30 मिनट में 1/2 डिग्री, तो इसको -47 इस तरीके से 30 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, इतना। ये 47 और 47 सही 1/2 डिग्री, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस यहां पे 95 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री। अब इसको आप -95/2 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रेडियन में ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें क्या है कि थर्ड क्वेश्चन। अब आप कर सकते हैं थर्ड फोर्थ कर सकते हैं आप 240 डिग्री और 520 डिग्री। इन दोनों क्वेश्चन को आप सिमिलर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। 240 डिग्री को आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब जस्ट इसका अपोजिट पूछा गया है। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि अब अभी क्या था कि डिग्री माप को रेडियन माप में बदलना था। अब रेडियन माप को आपको बदलना है किसमें, डिग्री माप में। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जैसे इसमें कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन है 11/16 को 11/16 रेडियन है, इसको आप डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में मापना है। तो इसमें क्या करेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर 180 बटे पाई से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट होता है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180/पाई, और डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका 315/8 डिग्री आएगी। अब वो कंडीशन कहां से, ये पाई की वैल्यू आप यहां पे पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 22/7, इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180/22/7। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 315/8 डिग्री आ जाएगा। 315/8 डिग्री यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई और अगर आप करना चाहें मिक्स्ड फ्रिक्शन में तो 39 सही 3/8 डिग्री आ जाएगी कंप्लीट, ठीक है ना, इस टाइप से। अब सिमिलर इसी टाइप से सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, अब यहां माइनस दे दिया -4, तो ये रेडियन में है तो इसको आप रेडियन में कैसे चेंज करें, डिग्री में चेंज करना है तो -4 मल्टीप्लाई बाई 180/22/7, क्योंकि पाई का मान हम डायरेक्ट यहां लिख दे रहे हैं। पाई का मान आप लिखेंगे 22/7, तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 180 × 7 डिवाइडेड बाई 22। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22 यहां पे 4 है -4, तो यहां पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को कन्वर्ट करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो 4 को आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो है रेडियन में भी चेंज हो जाएगा। ये डिग्री में आ गया, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री में आ गया, तो इसको आप -2511 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मिनट वगैरह की बात करें, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ देखा कि 29 सही 3/8 आ रहे हैं डिग्री में, तो यहाँ पे आप इसका मतलब 29 डिग्री प्लस 3/8 लिख सकते हैं डिग्री, इस टाइप से 3/8 डिग्री को मिनट और सेकंड में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो यहाँ से अगर इसको आप मिनट और सेकंड में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो यहाँ पे 3/8 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 3/8 डिग्री इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये कितना मिनट हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15×3 45/2 मिनट आ जाएगा। अब इसको आप सेकंड में बदल सकते हैं, तो यहाँ पे 22 मिनट 22 सही, ये 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, तो इसको आधा मिनट मतलब 30 सेकंड, तो 22 मिनट और 30 सेकंड आ जाएगा। 22 मिनट 30 सेकंड 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट को सेकंड में और सेकंड को मिनट में। ये आपने फार्मूले पढ़े हैं। तो इस तरीके से रेडियन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री माप में आप जो है चेंज कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस तो ताप का मात्रक है, यहाँ पे आपको डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री की बात हो रही, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है इसका 5π/3। अब इसको आपको रेडियन में दिया गया है, रेडियन में इसको डिग्री में चेंज कर, उसमें डिग्री में चेंज करना है 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 डिग्री, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। 5π/3 रेडियन को 5π/3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ये डिग्री को अगर आप जैसे रेडियन माप डिग्री में, ये सब चीजें तो आप कर सकते हैं, बट ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है, मतलब रिवोल्यूट करती है, रिवोल्यूशन है इसका। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगी? जैसे एक पहिया, ये आपका पहिया है, ये 1 मिनट में, थर्ड क्वेश्चन, इसका मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट के साइन ये होता है, अगर जैसे 1 मिनट आपको लिखना है तो इसको लिखते हैं 1 मिनट। नेक्स्ट जो है 1 मिनट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये 1 मिनट में मतलब एक रिवोल्यूट करती है, तो वो कितना, मतलब जब एक चक्कर घूम जाएगी तो कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। एक चक्कर में जब एक चक्कर घूम जाएगी पहिया तो 360 डिग्री घूमेगी, वो भी 1 मिनट में। और इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगी, मतलब 1 सेकंड में वो कितने रेडियन माप की कोण बनाएगी। कोण को हम किस में निकालना है? रेडियन में निकालना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है, तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो गए? आपके 1/60 डिग्री हो गए। तो 300, अब यहां पे 1/60 डिग्री, 1 मिनट में 1/60 डिग्री। तो इसमें जो है 1 मिनट में 360 दे रहा है, तो इसका मतलब वो 6 चक्कर लगाएगी। 6 चक्कर में वो पूरा जो है 6 चक्कर जब घूमेगी तो उसका 1 सेकंड में ये 6 चक्कर घूम सकती है। 1 सेकंड में अगर 6 चक्कर घूमती है तो 1 चक्कर में वो 2 पाई घूमेगी, तो 6 चक्कर में वो कितना पाई घूमेगी? 12 पाई। तो इसका मतलब 1 सेकंड में, अब यहां पर आप 1 सेकंड की भी बात कर सकते हैं। यहां पे 1 सेकंड इक्वल टू, यहां पे 1 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इसलिए यहां पर 1 मिनट इक्वल टू कितना दिया है? 360 डिग्री। तो 60 सेकंड में वो कितना घूम रही है? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 से डिवाइड करेंगे 6, तो 6 डिग्री घूम जाएगी 1 सेकंड में। और जब 6 डिग्री घूम रही है 1 सेकंड में, यहां पे 60 सेकंड में वो 360 डिग्री घूमी थी, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमेगी। तो उसको जो है 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमेगी, मतलब ये 1 सेकंड में जो है 6, ये जो 1 चक्कर लगा लेगी 1 मिनट में, जब 1 चक्कर लगाएगी 360 डिग्री, तो इसका मतलब 60 सेकंड में वो 1 चक्कर लगाएगी। तो 1 सेकंड में वो 6 चक्कर मतलब 6 बार चक्कर लगाएगी वो। तो 6 बार चक्कर लगाने पर अगर एक चक्कर में वो जो है 2 पाई अगर रेडियन घूमती है, 2 पाई, तो 6 चक्कर में कितना घूमेगी? 2 पाई, क्योंकि ये रिवोल्यूट कर रहा है ना। 1 सेकंड में ये जो है 6 डिग्री घूम रही, तो रिवोल्यूट करता रहेगा। 60 सेकंड में वो जो है 360, मतलब 1 चक्कर कंप्लीट करती है। तो उसका जो है ये 6 चक्कर जो है पूरा घूम जाएगी। 6 चक्कर घूमने में उसको 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन घूमती, 6 चक्कर में 6 दूनी 12 पाई घूमेगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर में आप देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। जैसे देखिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर है,
कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो इसका मतलब यहां पर पहले वृत्त की त्रिज्या, यहां पर वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर। अगर 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर, मतलब ये यहां पे सपोज दैट ये आपके आर्क दिया है ए एंड बी, सपोज दैट ये वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आपको बताना है। और इसकी लंबाई दे दी गई है 22 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस पे क्या है कि ये ए बी, यहां पे कोण इक्वल टू कोण, जिसको एंगल इक्वल टू आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा आर्क अपॉन ए बी, ये आर्क का सिंबल होता है, ऐसे आप आर्क का सिंबल ए बी अपॉन आर, ठीक है ना। एंगल कितना है थीटा, आर कितना है 22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, रेडियन की वैल्यू। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ये 50 आ जाएगा, ये 11/50, ये हो जाएगा आपका कोण। वो भी किसमें है, यहाँ पे कोण किसमें बताना है, इसको ध्यान देना है, जो हमारा केंद्र पर कितने डिग्री माप बनाएगा, ये आपका रेडियन में आया। अब इसको आप डिग्री में चेंज करना है, तो इसको हम डिग्री में बनाने के लिए 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू यहां पर आप लोगों को पता होगा, पाई की वैल्यू 22/7, यहां पे आप पुट कर सकते हैं 22/7। तो इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पे 11/5 गुणे 18 गुणे 7/22, तो 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 963 डिवाइडेड बाई 5, 63/5 डिग्री। इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, ये इस तरीके से इतना डिग्री, इसको हम 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब इसको मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, हम इसको मिनट और सेकंड में चेंज कर दें, जैसे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो यहां पर 305 डिग्री, 3/5 डिग्री बराबर कितने मिनट होंगे, 3/5 गुणे 60। तो इस तरीके से 36 सेकंड, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/5 डिग्री बराबर 36 मिनट आ जाएगा, ये 36 मिनट। तो 12 डिग्री और 36 मिनट इसको हम लिख सकते हैं, 12 डिग्री और 36 मिनट। इस तरीके से यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ था। तो इस तरीके से 4th नंबर ये क्वेश्चन जो है 12 डिग्री और 36 मिनट हो गए। अब यहां पे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइव नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पे आप एक सर्किल बना लीजिए, और यहां पर एक इसका जो व्यास है वो कितना है, इसका व्यास यहां पे दिया गया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका व्यास है, इस तरीके से। अब यहां पर एक जीवा है, सपोज दैट ये जीवा जो वृत्त को ए और बी 2 पॉइंट पर काट रही है, तो यहां पर हमने इस तरीके से, ये भी रेडियस होगा, रेडियस अगर व्यास 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा क्या होगा, रेडियस इक्वल टू व्यास का आधा, तो आप 20 सेंटीमीटर प्राप्त कर सकते हैं रेडियस। तो यहां से, और इसकी जो जीवा की लंबाई दी हुई है
जीवा की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, आपको पता है ये 20, ये 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि ये किस तरह, जैसे यहाँ पे ओ ए बी एक ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा। कौन सा? ओ ए बी सी, ओ ए बी। ये किस तरीके का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है, समबाहु त्रिभुज बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री। लेकिन हमको बताना क्या है? AB की लंबाई, AB की लंबाई बताना है यहाँ पे। तो पहले हम 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, π/3 रेडियन, π/3 रेडियन, ये हो गया। अब AB यहां पर π/3 कोण इक्वल टू क्या हो गया? कोण इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस AB चाप हो जाएगी और रेडियस R हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? रेडियन में हमको रखना है π/3। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? उसको फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है और R की वैल्यू है 20। तो आप यहाँ पर पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो R का आप AB इज इक्वल टू 20 π/3, तो 22/7 या 3 पॉइंट, इसकी वैल्यू आप 3.14 लिख सकते हैं। तो 20 गुणे 3.14/3 आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा, यहां पे आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2 इंटू इस तरीके से प्राप्त होगा डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप 826.3, तो ये लिख सकते हैं आप 2.327, ये इस तरीके 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आएगा ये इसकी चाप की वैल्यू। ठीक है ना? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपका मेन फार्मूला ये है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इससे आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप उसके केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और यहां पे 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो यहां पे हम लोग पहले 6 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर में यहां पे दो आपके वृत्त दिए हुए हैं, यहां पे 2 वृत्त दिए हुए हैं और समान लंबाई के चाप दिए गए हैं। जैसे ए बी, ये ए बी है और ये ए डॉट बी डॉट, ठीक है ना? और केंद्र पर समान लंबाई का मतलब ए बी, यहां पर सेंटर, सपोज दैट ये ओ है, यहां पर ओ डॉट है, ये सेंटर, और इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग हैं। ये कोण भी अलग है, यहां पे θ1 है, ये θ2 है, ठीक है ना? इस तरीके से दिया गया है। हाँ, क्योंकि थीटा अलग है, इसका θ1 की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, और यहां पर θ2 की वैल्यू क्या है? 75 डिग्री, ठीक है ना? इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 हो गया। ठीक, अब यहां पर AB इज चाप AB इज इक्वल टू A डॉट B, ये जो लंबाई है R की वो दोनों सेम है, तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लें, इससे मल्टीप्लाई करके π/3 रेडियन θ1 और ये θ2 75 इंटू पाई
180, ठीक है ना। तो 5 पाई बाई 12 थीटा 2। अब यहां पे आर्क सेम है, तो ऐसी कंडीशन में R1 की वैल्यू यहां पे R1 त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है R1 रेशियो R2। इसको आपको बताना है कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है थीटा 1 इक्वल टू आर्क AB अपॉन R1, देन थीटा 2, ये दोनों क्या हैं, आर्क सेम है R2। यहां पर आप लिख सकते हैं थीटा 1 इंटू R1 इक्वल टू आर्क ऑफ फर्स्ट सर्किल एंड थीटा 2 इंटू R2 इक्वल टू आर्क ऑफ आर्क जो है सेकेंड सर्किल का आर्क। दोनों इक्वल हैं, ये कंडीशन दी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं थीटा 1 इंटू R1 इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2। देन यहां पर थीटा 1 की वैल्यू ये पाई अपॉन 3 इंटू R1 इक्वल टू थीटा 2 की वैल्यू 5 पाई बाई 12 इंटू R2। तो यहां से पाई की वैल्यू कैंसिल करेंगे तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/4, ये रेशियो आपका प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में 75 सेंटीमीटर लंबाई एक दोलायमान दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। जबकि यहां पे दिया गया है आपको R दे दिया गया है, R कितना है 75। 7 नंबर का पहला पॉइंट आप देख लीजिए, जब R की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए तब उनके बीच का जो एंगल है ये बताना है। हर पोजीशन पर 75 सेंटीमीटर रेडियस रहेगा, तो यहां पे थीटा इक्वल टू 75 अपॉन 10 कर देंगे, क्योंकि आर्क अपॉन यहां पे AB आर्क अपॉन रेडियस होता है। इस कंडीशन को देखते हुए यहां पर 7.5 सेंटीमीटर, अगर ये रेडियन में आ गया, अगर आपको डिग्री में बताना, डिग्री में बताना है, अगर कोड रेडियन में ही बताना है तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो 3.2 एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट क्लास में, इसके सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे, और बाकी क्वेश्चंस को आप करते रहिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय।